नवरात्रि के किसी भी दिन करें 5 स्वस्तिक का ये महाउपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता दुर्गा जी की पूजा का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है माता दुर्गा जी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। किसी व्यक्ति ने भी अगर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख परेशानी आ ही नहीं सकती। उस व्यक्ति के लाखों शत्रु एक तरफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करेगा उस कार्य में उसको सफलता मिलती है और वह अपने जीवन में इतना सफल होता हुआ चला जाता है कि समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्वस्तिक का महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि एक साल में 4 नवरात्रियां आती है। सबसे पहली नवरात्रि होती है चैत्र नवरात्रि, दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन से हिंदू धर्म की नववर्ष की भी शुरुआत होती है। मतलब कि हम हिंदू भाइयों बहनों के लिए नया साल जो होता है वो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। नवरात्रि में माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर आती है। कहने का मतलब यह है कि इस दौरान अगर माता रानी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो चैत्र नवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो, उससे 2 या 3 दिन पहले घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों नवरात्रों में माता रानी जी आपके घर पर वास करने आती है और यह एक सुनहरा मौका होता है जब आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान जितनी भी हिंदू भाई बहन है वो 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके। और कई लोग तो माता रानी जी के लिए चौकी भी लगाते हैं, अखंड ज्योति भी स्थापित करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है उसमें लोग इतना व्यस्त है कि अपने घर का लालन पोषण करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपने घर को अच्छे से सुख प्रदान कर सकें। इसीलिए 9 दिन का व्रत रख पाना, 9 दिन की पूजा कर पाना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ विकल्प बताए गए हैं। मतलब, अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान 5 स्वस्तिक का वह महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, 5 स्वस्तिक के निशान का एक ऐसा महा उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है जिसको अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। आपको हम इस वीडियो में वही उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिस उपाय को आपको नवरात्रि की पंचमी तिथि पर कर लेना है और इस उपाय को करने में आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा। बस सही मुहूर्त पर आपको इस उपाय को करना है। आपको ये जानकारी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। 5 स्वस्तिक के इस उपाय को अगर आपने कर लिया
तो मान के चलिए, अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी बीमारी से परेशान थे जिसका इलाज करा करके आप थक गए थे, तो दोस्तों इस तरीके की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आप अगर संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे, एक विद्वान संतान की आपको प्राप्ति होगी। कुल मिला के 5 स्वस्तिक का महाउपाय अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो ये उपाय कभी भी खाली और विफल नहीं जाता है। इससे साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर आकर वास करें, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिले और माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ढालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई भी उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई फायदा हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ढाल दीजिए। तो दोस्तों आपको हम 5 स्वस्तिक का महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों से आपको आशीर्वाद मिलेगा और वरदान मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, उपाय बहुत ही सरल है और इसमें ज्यादा आपको समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। उपाय के लिए बस आपको सही मुहूर्त का इंतजार करना होगा। ये उपाय जब भी आप करेंगे सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्यास्त के बाद ये उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक कटोरी लेनी है, चांदी की। देखिए दोस्तों, चांदी की कटोरी ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, तो आप तांबे की कटोरी ले सकते हैं, लेकिन स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। तांबे की कटोरी ले लीजिए, चांदी की कटोरी ले लीजिए। उसमें आपको 4 चुटकी हल्दी रखनी है। 4 चुटकी हल्दी रख लीजिए, या आप 4 चुटकी से ज्यादा भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, 4 चुटकी से कम मत रखिएगा। अब आपको इस पर गाय के दूध से बने हुए घी को ढालना है। ये 3 चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पर बैठ सकते हैं। माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आप अपने पूजा घर पर बैठ जाइए, जहां पर माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, जहां पर माता रानी की कला चित्र रखी हुई है। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको एक दिया रखना है। दिया ऐसा रखिएगा जो थोड़ी देर तक जलता रहे, थोड़ा बड़ा दिया रखिए। इस दिए में आपको लाल बाती जलानी है, क्योंकि दोस्तों ये उपाय जितनी देर आप करेंगे उतनी देर आपका दिया जलता रहना चाहिए। 5 स्वस्तिक के महाउपाय में दिया, जब तक दिया नहीं जलेगा तब तक ये उपाय आपका संपन्न नहीं माना जाएगा। अब आपको बस यही करना है कि आपने लाल कपड़ा रख दिया, उस पर एक दिया रख दिया, दिए में घी डाल दिया। घी डालने के बाद उसमें लाल बाती लगा दीजिए। अब आपको यह कटोरी लेकर के आनी है जिसमें आपने हल्दी और घी रखा है। अब आपको सबसे पहले तो दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको यहाँ पर दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करना होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो आपने कटोरी ली है, इस कटोरी को ले जाकर के घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वस्तिक के निशान दाएं और बाएं बना देना है। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, दाएं और बाएं स्वस्तिक का निशान आपको इस कटोरी से बना देना है। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है स्वस्तिक का। अब आपने यह निशान बना दिया तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपने माता रानी जी को आमंत्रित किया है कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है तो माता रानी की हमको विशेष और असीम कृपा प्राप्त होती है और माता रानी हमारे घर पर वास करने आती है। दूसरा, आपको जो ये चिन्ह बनाना है ये अपने घर के किचन में बनाना है। घर के किचन में इसलिए बनाना है क्योंकि घर का जो किचन होता है रसोई घर होता है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा जी का निवास होता है। यहाँ पर आपको दूसरा चिन्ह बनाना है। दूसरा चिन्ह जो आप बनाएंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आपके बाईं तरफ होना चाहिए।
बाईं ओर ही आपको स्वस्तिक का निशान बनाना है। 2 उपाय आपको बता चुके हैं। तीसरा, आप लोगों को जो बनाना है दोस्तों, वह बनाना है दोस्तों। अपनी अलमारी तिजोरी में, अलमारी या तिजोरी में आप लोगों को स्वस्तिक का निशान और चिन्ह बना देना है। तीसरा, यहाँ पर आप अगर बना देते हैं तो यहाँ पर आपको माता रानी जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन संबंधित या आर्थिक संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वह खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। चौथा और आखिरी निशान जो आपको बनाना है दोस्तों, वो उस कमरे में बनाना है जहां पर आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, चौथा निशान वहां पर बना देते हैं जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन से परेशानी कोसों दूर रहेंगी और आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। और मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसी समस्या थी, कोई भी ऐसी परेशानी थी, कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति थी जिसका वास था, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस 5 स्वस्तिक आपको इस तरीके से बनाने हैं और ये चिन्ह आपको सूर्यास्त के बाद बनाना है। जितनी देर आप चिन्ह बना रहे हैं उतनी देर दिया जलता रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। और इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।